इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स में ये जो सॉल्यूशन आता है ना, ये बेसिकली क्या मीन करना चाहता है, ज्योमेट्री के लिए क्या बताना चाहता है, ध्यान से देखिए इसको। अच्छा पहले मुझे बताइए, इस सी क्या है बोलो ना। सी एक कांस्टेंट है, और खाली कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी का मतलब सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो जाए। अच्छा एक्स स्क्वायर, आपको पता है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, यानी कि ये अगर y है तो y इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। पता है क्या? यस सर, एक अपवर्ड पैराबोला है, तो ठीक है ऐसा एक पैराबोला है। अच्छा अब c का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, जैसे हमने बोला c का वैल्यू अगर 1 हुआ तो ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये बस 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ग्राफ 2 हुआ तो क्या होगा, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर -1 हुआ तो -1 यूनिट यहां से नीचे आ जाएगा। यही तो बात है ना। बिल्कुल सर, आप सुनिए, ये सारे ग्राफ्स में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रहा है, यस पैरेलल जैसा लग रहा है सब। अच्छा मान लेते हैं ना x का वैल्यू 1/2 मान लेते हैं। अच्छा x अगर 1/2 है, मान लेते हैं ये 1/2 है, इस 1/2 में सबका हमने वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि x अगर 1/2 है, अगर इस फंक्शन में डालो तो ये हाइट इतना है, यहां पे डाले तो ये हाइट इतना है, फिर ये हाइट इतना है, फिर इसके लिए हाइट इतना है। तो कहने का मतलब है x का वैल्यू हाफ है लेकिन हाइट अलग अलग है, तो कहने का मतलब है y का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। सही बात है, लेकिन एक चीज कॉमन है, बता पाओगे? स्लोप। स्लोप बिल्कुल कॉमन है। देखो अगर मैं dy/dx निकालता, y इतना है तो dy/dx क्या है, 2x है। मैं चाहे कोई भी कर्व में x हाफ डाल दूं, देखो आप कितना आएगा, सबका स्लोप 1 के बराबर, 2 × 1/2, सबका स्लोप कितना है 1 के बराबर। और एक बार ग्राफ से देखो, अगर मैं इस पॉइंट में टेंजेंट खींचूं, ऐसा आया, यहां पे टेंजेंट ऐसा आया, देखो सारे टेंजेंट पैरेलल है, सारे टेंजेंट पैरेलल है, तभी तो बोला x इक्वल टू अगर हाफ डाल दूं मैं, सबका स्लोप 1 है। आई होप ये बातें क्लियर है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर है, जो रिजल्ट है, हमको फैमिली ऑफ कर्व्स ये देता है। और ये कर्व का एक खास बात है कि x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए, हर वैल्यूज के लिए स्लोप बिल्कुल सेम आएगा।